नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और शुरुआत करेंगे 7 बजे के इस बुलेटिन की कुछ बड़ी खबरों से। तो आज तक अब तक की बड़ी खबरें। किसानों को केंद्र। भोपाल में सीएम शिवराज और सिंधिया के बीच हुई बैठक। सिलगेर गोलीकांड में अब सुकमा में चलेगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में 1-2 दिन में मानसून के सक्रिय होने का अनुमान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सियासी परिदृश्य से गायब चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी मुलाकातों के दौर में एंट्री ले ली है। भोपाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। वे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बंगले पर पहुंचे। मौका लंच का था, लेकिन मिजाज सियासी था। सिंधिया के समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। दोनों ने इस मुलाकात को सामान्य और अनौपचारिक बताया। प्रदेश अध्यक्ष के घर लंच करने के बाद सिंधिया अपने 6 से ज्यादा समर्थकों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने उनके निवास पहुंचे। निगम मंडल के कई दावेदार भी सीएम हाउस पहुंचे थे। उनके बीच मैराथन चर्चा हुई। सिंधिया ने बीजेपी में किसी गुटबाजी से इनकार किया। केंद्र में मंत्री बनने के सवाल को लेकर उन्होंने कहकर डाल दिया कि उन्हें केवल जनसेवा और जनता से जुड़ाव से मतलब है। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिंधिया कार्य समिति के सदस्य के बाद बचे हुए समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करने की कवायद में है। देखो, कांग्रेस तो सवाल हर चीज पे उठाती है। आप कार्यसूची की बात कर रहे हो। कांग्रेस ने तो सवाल उठाया था देसी वैक्सीन पर, और आज वैक्सीन का प्रश्न कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का चेहरा ही यही है कि हर एक सही चीज पर प्रश्न उठाना, और कांग्रेस को जवाब जनता ने दे दिया। अपने तौर पर एक अनौपचारिक मुलाकात है। इसमें किसी प्रकार की हम लोग बैठते हैं तो बाकी बातें तो होंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी डिप्लोमेसी या बड़ी कोई पॉलिटिकल, कभी कभी पॉलिटिक्स से हट करके भी बातें होती है ना। सिंधिया जी की चलेगी तो ऐसी चलेगी कि इमरती देवी और कंसाना इनको कारखानी में ले लेंगे, पर जो वैसे पद हैं कि अध्यक्ष बनाना है कॉरपोरेशंस में, उसमें देना है प्रभावशाली पर, उसे बाहर कर देंगे। तो वो उनका मैनेजमेंट बीजेपी का बिल्कुल कैसे सिंधिया जी से डील करना चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि जनता और किसान कर्मचारियों के लिए सिंधिया जी सड़क पे आना चाहिए। कांग्रेस को पूरी कोई सड़क पर ला दिया उनने तो और वो क्या कहेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे से एक दिन पहले ही कांग्रेस हल्ला बोल की स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राजावत ने सिंधिया के महल जय विलास पैलेस पर पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना भागा, जनसेवक रूपी कुंभकर्ण ज्योतिरादित्य सिंधिया जागा। सिद्धार्थ राजावत ने सिंधिया को सत्ता का लालची बताया है। आपको बता दें कि सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस ने महल के गेट पर पोस्टर लगा दिए हैं, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री बनने के लिए सीधे भोपाल पहुंच गए। उनको अपने क्षेत्र, अपने ग्वालियर के वासियों की याद नहीं आई, तो मैंने आज कोरोना भागा और कुंभकर्ण जागा उसका एक पोस्टर लगाया है, और जनता मैंने सिंधिया के महल के बाहर लगाया है, और मैं इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेता हूं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते। मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी प्रदेश कार्य समिति घोषित कर दी है। इसमें पहली बार पदाधिकारियों के नाम के आगे उनकी जाति लिख दी गई। लिस्ट सोशल मीडिया पर जारी की गई थी, लेकिन विवाद होते ही 10 मिनट बाद इसे हटा लिया गया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी का बचाव किया और कहा कि यह महज टाइपिंग मिस्टेक थी। तो वहीं देवास के कई दिग्गज नेताओं को जगह नहीं मिलने पर भी सियासत गर्मा गई, जबकि सिंधिया समर्थक नेताओं को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी ने कार्य समिति में बदलाव काफी सोच समझ के बाद किया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। और कईयों की गलत जाते हैं। वो अलग अलग विषय हैं। टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की वर्किंग कमेटी डिक्लेयर हुई है। वर्किंग कमेटी में सभी क्षेत्रों का, हर समाज वर्ग का, ऐसे लोग जो आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को
और सशक्त और सक्षम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संगठन का काम, उसका सुदृढ़ीकरण और कैसे होगा, उसमें सभी लोगों की भूमिका बनेगी। धर्म की राजनीति तो करती आई है, लेकिन अब जाति की राजनीति भी करने लगी भारतीय जनता पार्टी। इसमें एक के बाद एक जितने दुर्गुण हो सकते हैं सब आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति में कहीं से भी उचित नहीं है कि ये जाति वो जाति, और लिखना ये इस जाति का उस जाति का, ये एक्सपोज हो रही है पूरी तरह बीजेपी। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन पहले भी मुफ्त लग रही थी और निजी अस्पतालों में पहले भी पैसा लिया जा रहा था। आम नागरिकों के लिए जो स्थिति पहले थी वही अब है, तो आखिर सरकार ने कौन सी वैक्सीन मुफ्त की है? इधर कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री ने पलटवार किया है। अच्छा, वैसे वो और क्या ट्वीट करेंगे, मुद्दे तो अब बचे नहीं उन पे। अब इसी में से प्याज के छिलकों की तरह उतार के कुछ संभावना ढूंढते रहते हैं। मोदी ने जी ने तो वो कर दिया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उनके मनमोहन सिंह ने क्या किया था ये सोचें। तो वैक्सीनेशन पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को सियासत हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन पहले भी मुफ्त लग रही थी और निजी अस्पतालों में पहले भी पैसा लिया जा रहा था। आम नागरिक के लिए जो स्थिति पहले थी वही अब है। हमारे साथ दो खास मेहमान, कुणाल चौधरी जी विधायक हैं, साथ ही साथ पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी भी हैं। कुणाल चौधरी जी, एक सवाल उठाया गया कमलनाथ जी की तरफ से कि पहले भी वैक्सीन जो है वो मुफ्त मिल रही थी, प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी पैसा लग रहा है, तो फ्री और मुफ्त जो पैसे हैं उसमें स्थिति में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है? देखिए, सही बात कमलनाथ जी ने बहुत सही बात उठाई कि जिस प्रकार से देश मंत्री की पहले कोई गरिमा हुआ करती थी, एक वो दौर था कि जब प्रधानमंत्री कोई राष्ट्र तो उसकी गरिमा होती थी, उसकी गर्वता होती थी और उसका जनमानस से अमिट छाप पे मिटती थी, और अगर वो कोई बात करते तो उसकी चीजें भी दिखने का काम होती थी। आज जो प्रधानमंत्री जी का व्यवहार एक प्रचार मंत्री की तरह हो चुका है और वो प्रधानमंत्री गद की गरिमा हर साल 6 साल से कमी हो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन फ्री लगेगा। आप मेरे साथ भोपाल के चाहे चिरायु चल दो, चाहे जेके चल दो, चाहे 10 हॉस्पिटल आप चाहो तो वहां चल दो, वहां पे वैक्सीनेशन फ्री में लग रहा है या पैसे में लग रहा है। देश के किसी भी कई हॉस्पिटलों में मैं आपको लेके चल देता हूँ, जहां आप तैयार हो वहां चल दो, और कीमतें भी बता देता हूँ कि कोई 900 की मिल रही है। युवा मोर्चा का अध्यक्ष, खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके पोस्टर छप रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ या 900 रुपए में लगवाओ। तो एक देश के प्रधानमंत्री की बात होती थी और देश के प्रचार मंत्री की बात हो रही है, और यही काम जैसे 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करी थी कि वो 20 लाख करोड़ का पैकेज किसको मिला, आम जनता को क्या मिला, आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला, व्यापारी को क्या मिला, क्या किसान को मिला, कई कोई और इसी तरह के जुमले इस वैक्सीनेशन में कि देश के प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया। जिस दिन रात को 12 बजे नोटबंदी करी थी 8 बजे, उस दिन तो 12 बजे बाद अगले दिन से नोट चले नहीं थे, पर जब देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि वैक्सीन फ्री मिलेगा तो फिर पैसे में लग रहा है। यही तो स्थिति है। सरकारी अस्पताल में आप हमीदिया में जाओ तो वो तो हॉस्पिटल में तो सरकारी में तो वैसे भी सारी चीजें फ्री है, इलाज भी फ्री है, पर इलाज वहां पे मिल कितना रहा है? कोरोना काल में आपने चंद चुनिंदा सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री करा। मैं रोक रहा हूँ आपको। शंकरलाल तिवारी जी, करवाना पड़ा, कांग्रेस पलटवार कर रही है कि पहले भी वैक्सीन फ्री थी, अब भी प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के पैसे लिए जा रहे हैं, तो फिर इसमें अंतर क्या हुआ? मैं आपको बताऊं, एक कहावत है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वो हालत रहती आदरणीय मेरे भाई कुणाल जी की। कुणाल जी हमेशा बात करते हैं जिस विषय पर अपन डिबेट रखेंगे उस विषय पर चर्चा के बजाय नोटबंदी
किसान को क्या हुआ, ये सारी बातें करके और सिर्फ समय नष्ट करते हैं डिबेट का। आप उनको याद दिला सकते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पब्लिक से, कि पहले जब प्राइवेट में लगती थी तो 250 रुपए सर्विस चार्ज था भाई साहब। 250, हेलो जी जी कहिए, अपनी बात रखिए। 250 रुपए सर्विस चार्ज था। अभी उस सर्विस चार्ज को घटा करके 150 रुपए किया गया है कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल यदि अपने से वैक्सीन खरीदता है और लगवाता है, क्योंकि देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपनी व्यस्तता के कारण, नौकरी के कारण, अन्य कारणों से जिला अस्पताल नहीं जा सकते। दूसरा सबसे बड़ा काम है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए। तीसरा जरूरी है कि अगर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करना है तो कई फ्रंट तैयार हो और सभी तरह के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं उनका उपयोग हो जाए। और कुछ लोग देश में ऐसे हैं भगवत कृपा से जो राशि दे सकते हैं, और इसलिए उनके नॉलेज में है कि नहीं 250 की जगह 150 किया है। और जहां तक वैक्सीनेशन फ्री लगने की बात है तो बात को घुमा करके तोड़ मरोड़ करके रखने से जनता सब समझ रही है। पहले ये कहा गया कि राज्य सरकारें, केंद्र के द्वारा जब राज्य सरकारों ने मांग की कि वैक्सीनेशन के काम का विकेंद्रीकरण किया जाए, राज्यों को भी इसमें काम करने का अवसर दिया जाए, राज्य काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपनी फोटो लगाने लगे, प्रधानमंत्री का फोटो हटा करके। उस समय अभी जो बैठक हुई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें राज्यों ने जब चिल्लाहट मचाई और भारतीय जनता पार्टी के भी कई मुख्यमंत्रियों ने सरकार को सुझाव दिए। शिवराज सिंह जी ने स्वयं कहा कि उन्होंने सुझाव दिया कि वैक्सीनेशन केंद्र ही अगर इसकी व्यवस्था करती तो ठीक रहता। लेकिन सर वो आरोप लगा रहे हैं कि चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं। बात तो सुन, मेरे को पूरा कर लेने। तो आप देखेंगे कि राज्य सरकार को बजट देना पड़ता उस समय। गुहार मार रहे थे छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कि साहब हमारे ऊपर बोझ डाल दिया, हम क्यों करेंगे और हमको तो पैसा कहाँ से आएगा, हमको राहत दे या हमको फ्री वैक्सीन दे। पर अब मोदी जी ने इतनी बड़ी घोषणा की है और इतने वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी उस घोषणा को न पढ़ पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। कुछ न कुछ ट्वीट करना है, कुणाल जी कुछ न कुछ सही से समझ नहीं पाए कुणाल जी, साफ तौर पर कह रहे हैं शंकरलाल तिवारी। राज्यों को करोड़ों हजारों करोड़ रुपए केंद्र ने अपने ऊपर ले लिया। बड़ा साफ स्पष्ट मामला है ये। सर रुकिए, जवाब देने दीजिए कुणाल जी। अच्छा, ये बात है कि मतलब राज्यों को दिया है, मतलब ये नहीं दिया कि फ्री वैक्सीनेशन नहीं करा। शंकरलाल जी ये कहना चाह रहे हैं ना, तो ये बात ये सीधे खुल के करते ना। देश के प्रधानमंत्री क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं कि हमने सबको फ्री वैक्सीनेशन कर दिया। अब जनता सोच रही है फ्री वैक्सीनेशन और हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ पैसे लग रहे हैं। तब या तो ये बता दे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। पैसे लग रहे हैं? अभी आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल में दवाई फ्री हो रही है, हॉस्पिटल में जांच फ्री हो रही है, वहाँ कह रहे पैसे लग रहे हैं। चिल्लाएंगे कि ये सुनेंगे तो है नहीं। दादा किसी भी आप जेके हॉस्पिटल चलना चाहते हैं मेरे साथ, आप चिरायू चलना चाहते हैं मेरे साथ, भोपाल के किस हॉस्पिटल में चलना चाहते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है तो गवर्नमेंट में तो वैसे भी फ्री रहता है। गवर्नमेंट में तो हर चीज फ्री रहती है। गवर्नमेंट में फ्री लगवाना था राज्य सरकारों को अपने बजट से। राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदनी थी, उन्हें लगवाना था। राज्य सरकारें तुम्हारी विशेष करके कांग्रेस की सरकारें नहीं, कांग्रेस बीजेपी और देश की जनता उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है तुम मजे करो, पूरी राशि केंद्र के खजाने से देंगे और पूरे राज्यों को हम वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। 250 रुपए पहले उसको उन्होंने बांध करके 150 रुपए कर दिया। कभी तो यार शर्म करो, कभी तो सच बोलो, कभी तो अच्छी बात के लिए धन्यवाद दो। ये दादा को बोलो थोड़ी शर्म ये कर ले कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पूरा वैक्सीनेशन फ्री है। इसका क्या मतलब है देश के प्रधानमंत्री का? क्या प्रचार मंत्री है क्या? इधर उधर की बात कर रहे हो कि इस हॉस्पिटल में देश का प्रधानमंत्री के शब्द है और प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है। पर अगर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है जनता के सामने आके तो बताइए क्या डिबेट करें इस तरह के लोगों के साथ?
देश का जो प्रधानमंत्री जी की मर्यादा को भी न समझते हो, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, ये विधायक हो गए हैं। इनको मैंने खुद कई बार समझाया कि संस्कृत शब्द नहीं है झूठ, आप असत्य बोला करो, पर वो तो गंवारों की भाषा है। अरे तो आप बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हो दादा, ये गंवारों की भाषा। अरे भैया असत्य बोले के विधानसभा में खड़ा होकर झूठ बोलेगा, विधानसभा से विलोपित करा देगा। अरे वहाँ झूठ बोल रहे हैं देश की जनता को। क्यों बोला कि हमने वैक्सीनेशन फ्री कर दिया? चलिए सर इस पर आगे फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की दिल्ली में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है, जिसके चलते फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। कमलनाथ के करीबियों ने यह बताया है कि 2-3 दिन से सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद रूटीन चेकअप के लिए वेदांता अस्पताल ले गए थे। कमलनाथ का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि कमलनाथ की हालत अभी स्थिर है। कमलनाथ की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद उनके बेटे और सांसद नकुलनाथ दिल्ली जाएंगे। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका हालचाल जाना और जल्द कुशल होने की कामना की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।